question number 15, exercise 2.2. Let H, K be subgroups of an abelian group G. कोई एक एबिलियन ग्रुप लिया हुआ है G और उसके दो सब ग्रुप्स हैं H और K. शो ये करना है कि जो एच के का सेट है दोनों सब ग्रुप्स की मल्टीप्लिकेशन का एक सेट बनता है जिसके अंदर उनके एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं एच और के की फॉर्म में. स्मॉल एच बिलोंग कर रहा है मेन सब ग्रुप एच से और स्मॉल के बिलोंग कर रहा है मेन सब ग्रुप के से. तो ये जो सेट बना है इनकी मल्टीप्लिकेशन से दोनों सब ग्रुप्स का वो भी सब ग्रुप है जी का. और जी जो है वो एक एबिलियन ग्रुप है. लेट करते हैं, हमें सेट जो दिया हुआ है जिसको हमने शो करना है कि ये जो है सब ग्रुप है या नहीं मेन ग्रुप जी का. एच के वो सेट क्या है स्मॉल एच के और स्मॉल एच बिलोंग कर रहा है मेन सब ग्रुप एच से एंड स्मॉल के बिलोंग कर रहा है मेन कैपिटल के सब ग्रुप से. अब दो एलिमेंट सब ग्रुप शो करना है हमने एच के को जी का. सब ग्रुप शो करने के लिए हमें पता है कि हम कैसे शो करते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स x और y इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं एच के से तो एक्स वाई इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए एच के से. अगर एक्स वाई इनवर्स इससे बिलोंग कर जाता है तो इसका ये मतलब है कि ये सब ग्रुप है उस मेन ग्रुप जी का. अब क्या लेट करने एलिमेंट्स लेने एक्स और वाई इस सेट एच के में से. एक्स लिया हमने लेट करते हैं. अब सपोजिशन है ये लेट एच के x इज इक्वल्स टू एच के और y ले लिया हमने h1 k1 और ये बिलोंग कर रहा है x और y कैपिटल एच के से क्योंकि देखिए ये भी वही ओरिएंटेशन है इस जैसी और ये भी वही ओरिएंटेशन है जो इस सेट के अंदर है. तो इसका मतलब है x और y दोनों इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं. देन ये जो h है और ये h1 है ये किससे बिलोंग कर रहा है कैपिटल h से. देन h एंड h1 बिलोंग्स टू कैपिटल h एंड K और K1 बिलोंग कर रहा है कैपिटल K के साथ. अब ये चीज़ शो करने की किसके साथ बिलोंग कर रहा है तो क्या करेंगे एक्स वाई इनवर्स क्या है एच के एक्स है और y क्या है h1 k1 उसका इनवर्स ओपन करेंगे तो बनेगा एच के और ये बन जाएगा k1 इनवर्स h1 इनवर्स. यहाँ से बनेगा हमारे पास h. अब हम इनकी प्लेसेस स्विच कर रहे हैं इन दोनों की. एच के बेसिकली मैं क्या करना चाह रही हूँ मैं ये करना चाह रही हूँ कि h1 इनवर्स h के पास आ जाए. तो उसके लिए पहले मुझे इन दोनों की प्लेसेस स्विच करनी पड़ेगी. h1 इनवर्स पहले और k1 इनवर्स बाद में. अब ये यहाँ अब इन दोनों की प्लेसेस स्विच करूँगी तो बन जाएगा h1 इनवर्स और k1 इनवर्स. अब अगर देखा जाए तो ये किसका एलिमेंट है कैपिटल H का तो ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल H और ये किसका एलिमेंट है कैपिटल K का. तो इसका मतलब है कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग कर गया एच के से एज h1 इनवर्स बिलोंग्स टू H एंड k1 इनवर्स बिलोंग्स टू K. हेंस एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल H के. दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H के. तो इसका ये मतलब हुआ कि दिस इम्प्लाइज दैट एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी. तो यहाँ से जो है ये ग्रुप जी का सब ग्रुप प्रूव हो जाता है. अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 पे. क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी एंड ए बिलोंग्स टू जी. ए कोई एलिमेंट ले लिया इस जी ग्रुप में से. इफ एच ए इनवर्स जो सेट लिया है वो किस टाइप का हो स्मॉल एच ए इनवर्स और स्मॉल एच मेन कैपिटल एच से आया है. देन शोइंग दैट एच ए होल इनवर्स किसके इक्वल होगा ए इनवर्स एच के. एच सब ग्रुप है ये इन्होंने गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में. सेट जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में वो ये सेट है कि एच ए होल इनवर्स किसके इक्वल किस टाइप के एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे एच ए होल इनवर्स सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच. और हमें ये शो करना है कि एच ए होल इनवर्स इक्वल है ए इनवर्स एच के. सबसे पहले हम जब इक्वालिटी शो करनी होती है ना तो इक्वालिटी शो करने का तरीका ये होता है कि इसको इसका सबसेट प्रूव किया जाए और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट प्रूव किया जाए. जब दोनों एक दूसरे की साइड सबसेट होती हैं तो इसका मतलब है दोनों साइड्स आपस में इक्वल है. तो क्या करते हैं किस तरह से इसको लेते हैं हम एक एलिमेंट ले लेते हैं इससे और उसको बिलोंग कराएंगे इसके साथ
तब ये इसका सबसेट बन जाएगा। क्या कर लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू एच ए होल इनवर्स। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें। x अगर इस सेट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है x कोई जो एलिमेंट है वो इस टाइप का होगा। यानी कि क्या हुआ कि x जो है वो किसके इक्वल होगा, एच ए होल इनवर्स के, इसके एलिमेंट के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल है, ए इनवर्स एच इनवर्स। और ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है ए इनवर्स एच से, क्योंकि एच इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच से। इससे पता चला कि कहाँ से लेके चले थे, x इससे बिलोंग कर रहा है तो कहाँ आ गया, x इससे बिलोंग कर गया। इससे ही पता चला कि हेंस एच ए होल इनवर्स, ये जो एच ए होल इनवर्स है सबसेट है किसका, ए इनवर्स एच का। इसको कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब उलट चलते हैं, राइट हैंड साइड से सपोजिशन लेते हैं और उसको लेफ्ट हैंड साइड पे सबसेट बनाएंगे। क्या करते हैं कि x y ले लेते हैं, y इससे बिलोंग कर रहा है। लेट y बिलोंग्स टू ए इनवर्स ऑफ h। इसका ये मतलब हुआ y किस टाइप का एलिमेंट होगा, ए इनवर्स h टाइप का एलिमेंट होगा, जो कि h बिलोंग कर रहा है कैपिटल h से। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, h इनवर्स ए होल इनवर्स। क्यों, क्योंकि अगर इसका डबल इनवर्स लिया जाए, अगर इसका इनवर्स, इसको ओपन करके देख लें बेशक, ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा ए इनवर्स एच इनवर्स का इनवर्स, तो वो यही बनता है ए इनवर्स एच। और ये किस टाइप का एलिमेंट है, अगर आप ऑब्जर्व करें, ये एलिमेंट है एच, ये एच का एलिमेंट है ए, और ये होल इनवर्स एच। तो लेके कहाँ से चले थे, ए इनवर्स एच से कहाँ पहुँच गए, एच ए इनवर्स तक। तो इससे ये पता चला कि ए इनवर्स एच सबसेट है एच ए होल इनवर्स का। इसको एक क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। तो अगर देखें दोनों साइड्स एक दूसरे का सबसेट बन रही हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या पता चला कि एच ए होल इनवर्स इक्वल है ए इनवर्स एच का। अब क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं एच और के 2 सब ग्रुप्स फाइनाइट ग्रुप जी के हैं। हमें ये शो करना है कोई भी एक एलिमेंट इस जी ग्रुप में से लिया, अगर उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाए एच इंटरसेक्शन के साथ, तो वो कौन किसके इक्वल होगा, जी एच इंटरसेक्शन जी के। जी ऑफ एच इंटरसेक्शन के इक्वल होगा जी एच इंटरसेक्शन जी के। अगेन इक्वालिटी प्रूव करनी है, इसका मतलब ये है कि एक को दूसरे का सबसेट शो करना है और दूसरे को पहले का सबसेट शो करना है। अगर ये प्रूव हो जाए सबसेट्स एक दूसरे के, तो इसका मतलब है इक्वालिटी होल्ड कर जाती है। शो ये करना है कि जी एच इंटरसेक्शन के इक्वल आए जी एच इंटरसेक्शन जी के, ये हमें शो करना है। हमें पता है, वी नो दैट एच इंटरसेक्शन के सबसेट होता है एच का भी, एंड एच इंटरसेक्शन के सबसेट होता है के का भी। इससे हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर जी एच इंटरसेक्शन के लें तो वो सबसेट आएगा जी एच के, एंड जी, ये इंटरसेक्शन है, जी एच इंटरसेक्शन के सबसेट आएगा जी के फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जे के। या फिर हम इसको यू भी तो कह सकते हैं, जी एच इंटरसेक्शन के सबसेट होगा इन दोनों की इंटरसेक्शन का, यानी कि जी एच इंटरसेक्शन जी के। तो यहाँ से हम गए यहाँ से हमने प्रूव किया कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की सबसेट है। अब प्रूव करेंगे कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की सबसेट है। तो क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, अब यहाँ से शुरू करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू जी एच इंटरसेक्शन जी के। y अगर इनकी इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि y दोनों के अंदर है, तभी तो इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। देन y बिलोंग्स टू जी एच एंड y बिलोंग्स टू जी के। अच्छा, अब हम इसको यू भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम y के साथ g और g इनवर्स लिख लें तब कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं g इनवर्स y बिलोंग कर रहा है जी एच से, एंड यहाँ पे भी g इनवर्स लिख सकते हैं, g इनवर्स y किसके इक्वल है, बिलोंग कर रहा है जी के से। अच्छा, अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये g और ये g, हम इसको, इसका मतलब ये है कि g इनवर्स y किससे बिलोंग कर रहा है, h से।
जी इनवर्स वाई किससे बिलोंग कर रहा है, ऐसे जी और जी आपस में इक्वल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जी इनवर्स वाई बिलोंग कर रहा है एच से, एंड यहाँ पे जी इनवर्स वाई बिलोंग कर रहा है के से। जी इनवर्स वाई दोनों से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है इनकी इंटरसेक्शन में भी आएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट जी इनवर्स वाई बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि y बिलोंग कर रहा है, अगर हम इसको यहाँ मूव कर सकते हैं तो g ऑफ h इंटरसेक्शन के, तो कहाँ से लेके चले थे, y इससे बिलोंग कर रहा है तो y इससे भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये साइड इसकी सबसेट है, जी एच इंटरसेक्शन जी के इज अ सबसेट ऑफ जी ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हम ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल है, g ऑफ h इंटरसेक्शन k इक्वल है g ऑफ h इंटरसेक्शन g ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 18, g let g is this set be the group of non-zero residue classes under multiplication modulo 13। ये ग्रुप है हमारे पास किस मॉड्यूलो के अंदर, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 13। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब ग्रुप्स ऑफ जी, कौन से इसके सब ग्रुप्स हैं, H1, H2, H3, H4, इन सबको चेक करना है कि ये सब ग्रुप है या नहीं। सब ग्रुप शो करने के लिए सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि ये इटसेल्फ ग्रुप होना चाहिए। सब ग्रुप शो करने के लिए इन सेट्स को सबसे पहले ये शो करना है कि ये इटसेल्फ ग्रुप है या नहीं। अगर ये इटसेल्फ ग्रुप नहीं है तो ये इसके सब ग्रुप भी नहीं है। अगर ये इटसेल्फ ग्रुप है तो फिर सब ग्रुप के एक्सियम्स चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम H1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो H1 सेट दिया हुआ है हमारे पास, G जो दिया हुआ है, G दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू 12, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 13 है। H1 दिया हुआ है 1 3 5 7 9 और 11 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 13। ग्रुप होने का मतलब ये, सबसे पहला एक्सियम ग्रुप चेक करने का क्या होता है कि जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो क्लोज्ड होना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दिया हुआ है, इसका मतलब है किसी भी दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो थर्ड एलिमेंट इसी सेट के अंदर होना चाहिए। अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट्स, अब इजी वे तरीका क्या होता है इसको चेक करने का कि टेबल बना लिया जाए 1 3 5 7 9 11, मैंने आपको ये पहले भी सिखाया हुआ है टेबल ऐसे, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन 1 3 5, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ही फिल करते जाएं। अगर नंबर 12 से बड़ा आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन का आंसर 12 से बड़ा आ जाता है, जैसे 3 इंटू 5 क्या बन रहा है 15, तो आपने क्या करना है 15 अंदर रखना है और 13 बाहर रखना है, क्योंकि 13 के अंडर ये देखना है हमने, क्वेश्चन में मेंशन है 13 1 जा 13, तो बचा आपके पास 2, तो ये जो 2 है ये आपके पास यहाँ पे आंसर में आएगा। तो ये इस तरह से आपने फिल करना है। फिल करने के बाद आपने ये देखना है कि जितने भी आंसर्स हैं क्या वो इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई एक भी आंसर इस सेट से बिलोंग ना किया तो इसका ये मतलब है कि ये जो है सब ग्रुप नहीं है, ग्रुप नहीं है तो सब ग्रुप भी नहीं है। तो यहाँ से फॉर 3 7 बिलोंगिंग टू H1, 3 इंटू 7 बनता है हमारे पास 21, जो कि किसके इक्वल आता है 8 के। क्यों, क्योंकि 21 को 13 से डिवाइड करेंगे तो बचा हमारे पास यहाँ पे 8, तो ये 8 इस सेट के अंदर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू H1। इससे पता चला H1 इज नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन modulo 13। This shows that H1 is not a subgroup of group G। अब आ जाए H2 को चेक करते हैं। H2 के बाद H2 का सेट जो हमें दिया हुआ है वो है 1 2 4 6 8 10 और 12। अच्छा, अब इसको भी इसी टेबल के साथ चेक कर ले तो आसान होगा, मैंने तो टेबल से चेक किया हुआ है, आप टेबल बना लीजिएगा। फॉर 2 and 8 बिलोंगिंग टू H2, अगर 2 और 8 को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आता है 3, जो कि H2 से बिलोंग नहीं कर रहा। इसका ये मतलब हुआ
hence H2 is not a subgroup of group G. अब आ जाए H3 के ऊपर. H3 का भी बिल्कुल ऐसे ही टेबल बना के चेक कर लेंगे कोई एलिमेंट जो है वो इस सेट से बाहर का तो नहीं है. अच्छा, मैंने चेक कर लिया है तो वो बनता है 6 और 8 के लिए. फॉर 6 and 8 बिलोंगिंग टू H3, 6 into 8 आता है 9 जो कि H3 से बिलोंग नहीं कर रहा. इसका ही मतलब है कि हेंस H3 इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G. अब चेक कर लेते हैं H4 को. H4 है 1, 3 और 9. इसका टेबल बना लेते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन. 1, 3 और ये 9 और नीचे भी ऐसे ही 1, 3 और ये 9. अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 1, 3. ये मैं पहले आपको ये टेबल बनाना सिखा चुकी हूँ पिछले पार्ट्स में. 3 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 1, यहाँ 9, यहाँ 1, 3. अगर आप ऑब्जर्व करें कोई भी आंसर इस टेबल से आउट का आंसर नहीं है. इसका ये मतलब है कि ये क्लोज्ड है. यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, फ्रॉम द टेबल it is clear that H4 is closed. H4 is closed under multiplication modulo 13 as all the elements belong to the same group, same set H4. आइडेंटिटी कौन सा है यहाँ पे, किस में रिपीट हो गया सारा कॉलम, इस 1 पे. तो इसका मतलब है 1 आपका आइडेंटिटी है. 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H4. इसके अलावा यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है. इसका मतलब है 1 का इन्वर्स 1 ही है. 3 का इन्वर्स क्या है, 9 है क्योंकि उसके ऊपर 1 आ रहा है. 9 का इन्वर्स क्या है, 3 है. सारे इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. ऑल्सो इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट, इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट exist in H4. Also, the associative law under multiplication modulo 13 holds in H4. Hence, H4 is a subgroup of